आपका अगला टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला ब्लैकबोर्ड। ये आपका अगला टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए क्या है। मान लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र का मान क्या है? वेक्टर ई। ठीक, इस विद्युत क्षेत्र ई में एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। ये क्या है आपका? एक विद्युत द्विध्रुव है। ये विद्युत द्विध्रुव -q और +q आवेश से मिलकर बना है और क्षेत्र की दिशा के साथ, विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ ये विद्युत द्विध्रुव आपका कितना कोण बना रहा है? थीटा को बना रहा है। ठीक है, ये आवेश कितना हम मान लेते हैं? +q है। ये आवेश कितना मान लेते हैं हम लोग? -q। ठीक है, और इसके बीच की जो दूरी है वो हमेशा की तरह हम लोगों ने कितना मान लिया? 2 मान लिया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए। तो हमें क्या करना है? इसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलागुण का मान क्या करना है? हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, पर इसके बाद हम लोग लिख देते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P है, जहां P बराबर 2q आप वाले से जानते हैं। ठीक है, यह विद्युत द्विध्रुव, यह विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ ध्यान से देखेंगे तो ये विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, रखा गया है। ध्यान दीजिए, ये विद्युत क्षेत्र को दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इसका मतलब क्या है? आपका धन परीक्षण आवेश इधर गति करता होगा, इधर गति करता होगा। अगर धन परीक्षण आवेश इधर गति करेगा तो ऋण परीक्षण आवेश इधर गति करेगा, आपका इधर गति करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं आपका इधर एक प्लस आवेश है, इधर एक क्या है आपका? माइनस आवेश। हमने मान लिया इधर एक +q आवेश है और इधर क्या है आपका? -q आवेश है। ये आपको पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है या फिर धन परीक्षण आवेश के चलने की दिशा में। अब आप लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग धन परीक्षण आवेश यहाँ पर रखेंगे तो इधर ही आएगा, यहाँ पर रखेंगे तब भी इधर ही आएगा, यहाँ पर रखेंगे तब भी धन परीक्षण आवेश आपका इधर ही आएगा। कहीं पर भी रखेंगे आपका धन परीक्षण आवेश इधर ही आएगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से इधर होती है आपकी माइनस की तरफ। हमने कल्पना कर लिया इधर धनात्मक आवेश, इधर क्या है आपका? ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, अब बताइए ये ऋणात्मक आवेश इस +q आवेश को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। इस पर क्या लगाएगा? बल F। ठीक है, और ये +q आवेश भी इस -q को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। क्या लगाएगा इस पर? ये बल। ठीक है, चूंकि दोनों आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या है आपका? समान।
अगर दोनों आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र का मान समान है और दोनों आवेश भी आपस में समान है, तो इन पर लगने वाले बल का मान भी आपस में क्या होगा, आपका समान होगा। तो जितना बल प्लस क्यू पर लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, उतना ही बल आपका आवेश माइनस क्यू पर लगेगा विद्युत क्षेत्र की आपकी विपरीत दिशा में। ठीक है, तो दोनों पर जो बल का मान है वो आपस में बराबर है, किंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। किंतु दोनों की क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग। इसकी क्रिया रेखा ये है और इसकी क्रिया रेखा ये है। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों बल आपस में बराबर होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं, क्रिया रेखा अलग अलग होती है, तो दो बल मिलकर क्या बनाते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। एक बल युग्म क्या करेगा, इसको घुमाने का प्रयास करेगा। आपको पता है, अगर आपके हाथ में एक छड़ी हो, एक बल इधर लगे दूसरा बल इधर, तो क्या होगा, ये इधर खींचेगा इधर, तो क्या होगा, ये सीधा होने का प्रयास करेगा। जो तो सेम बात यहाँ पर भी है। इन दोनों बलों के कारण जो बल युग्म का निर्माण हो रहा है, उस बल युग्म से क्या लगेगा, एक बलागुण लगेगा। वो बलागुण इसको घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, हमें उसी बलागुण का मान क्या करना है, आपका निकालना। ठीक है, आगे लिखेंगे। हम देखते हैं कि आवेश या द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू पर एक बल F विद्युत क्षेत्र E की दिशा में, विद्युत क्षेत्र E की दिशा में जब उतना ही बल आवेश माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है, ये दोनों बल आपस में बराबर है, दिशा में विपरीत है, लेकिन दोनों की क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, किंतु क्रिया रेखा में अलग अलग होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जिसके कारण द्विध्रुव पर एक बलागुण काम करने लगता है, जो इसे ऐसे घुमा रहा है, ये इधर लग रहा है, इधर इसको घुमाने का प्रयास करेगा। किस दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, दक्षिणावर्त काम करने लगता है, जो इसे घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। भूलना नहीं है, बलागुण कब उत्पन्न होगा, जब बल युग्म बनेगा।
बलयुग्म कब बनेगा? जब दोनों बल बराबर होंगे, दिशा में विपरीत होंगे और क्रिया रेखा में क्या होंगे? आपके अलग अलग होंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र दिशा में लाने का प्रयास करता है। यदि इस बलाघूर्ण का मान, इस बलाघूर्ण टाउ हो तो टाउ बराबर, ध्यान दीजिए बलाघूर्ण का सूत्र होता है, क्या होता है? ध्यान दीजिए, बल इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो बल का मान कितना था? F। अब दोनों बलों के बीच की हमको चाहिए लंबवत दूरी। थोड़ा सामने ध्यान दीजिए, इसको हम लोग नाम देते क्या है? A, इसको नाम देते क्या हम लोग? D, इसको थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे बढ़ा दीजिए। ठीक है, A, B और इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? C। तो ध्यान दीजिएगा, एक बल इधर लग रहा था, दूसरा इधर, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी यही हो जाएगी BC। ठीक है, F इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास? BC। इसे आप लोग मान लेंगे क्या? समीकरण नंबर 1। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो अगर बात करें समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान देंगे तो आप लोग, अगर ये थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि संगत कोण का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इस थीटा के लिए ये BC किसका काम करेगा? लंब का, क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में दिए गए कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, अगर हम लोग यहां से निकालेंगे तो हमें मिल सकता था कितना? BC बटा AB। BC वास्तव में क्या है आपका? BC आपका है लंब। ठीक है, और AB क्या है आपका? 90 अंश के सामने की भुजा है, जिसका नाम क्या है आपका? कर्ण। अब लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है? उसके लिए आप लोग सहायता लेंगे इसका लाल बटा कक्का का, लाल बटा कक्का। ध्यान देंगे तो लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा होता है। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। BC की लंबाई आपको चाहिए, AB की लंबाई आपको पता है 12 है। AB की लंबाई कितनी है? 12। ठीक है, तो यहां से BC बटा 12 बराबर कितना हो जाएगा? साइन थीटा, या फिर BC की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2L साइन थीटा। समीकरण नंबर क्या हो गया आपके पास? 2। ठीक है, अब आपको एक बात और पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है F बटा प्रेक्षण आवेश, लेकिन यहाँ पर आवेश कितना है आपका? Q है। ठीक है, F बटा Q। अगर हम लोग यहाँ से F का मान निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना? Q इंटू E। समीकरण नंबर क्या हो गया? 3। फिर क्या करेंगे आप लोग? समीकरण 2 और 3 से BC का मान और F का मान कहाँ रख देंगे आप लोग? समीकरण नंबर 1 में। तो क्या मिल जाएगा? ध्यान दीजिए, क्या करेंगे हम लोग? अतः समीकरण 1 से, चलिए समीकरण 1 में आते हैं। समीकरण 1 बराबर क्या था? टाउ बराबर F। F का मान समीकरण नंबर 3 से कितना है? QE। ठीक है, इनटू BC। BC का मान कितना आपको निकाला? 2L साइन थीटा। यहां दिखा देंगे समीकरण 1, समीकरण 1, 2 तथा 3 से। ठीक है, या फिर टाउ बराबर हो जाएगा 2QL इंटू E
इंटू साइन थीटा, या फिर टाउ बराबर कितना होगा पी ई साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि P बराबर होता है 2QL। ठीक है, तो आपको टाउ का सूत्र मिल गया कितना पी ई साइन थीटा, ये बलागुण का क्या सूत्र है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, बलागुण के अधिकतम मान के लिए, बलागुण के अधिकतम मान के लिए सामने ध्यान दीजिए, P क्या है विद्युत द्विध्रुव, इसका मान किसी दिए गए विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या होता है नियतांक होता है, नियत होता है। E क्या है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र, ये भी आपका फिक्स है। तो इसमें चेंजेबल क्या है, इसमें परिवर्तनशील क्या हो सकता है, तो आपका थीटा। आपका मन है थीटा का मान चाहे तो आप लोग 10 अंश कर लो, चाहे तो 15, चाहे तो 45, चाहे तो 90, जो चाहे वो कर सकते हो। इसका मतलब इनमें से जो बदल सकता है वो आपका केवल क्या है थीटा। तो इस बलागुण टाउ का मान डिपेंड करता है थीटा पर। तो अगर आपको बलागुण का अधिकतम मान चाहिए तो साइन थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए, और साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है +1 होता है। तो बलागुण के अधिकतम मान के लिए साइन थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, अर्थात साइन थीटा बराबर कितना हो गया +1। ठीक, अगर साइन थीटा बराबर +1 है तो यहां से निकाल सकते हैं साइन थीटा, साइन कितने का मान +1 होता है साइन 90 अंश, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपको 90। ठीक है, अतः इसको नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 3 था ना, इसको जाते हैं समीकरण नंबर 4। अतः समीकरण 4 से आपको क्या मिल जाएगा, टाउ को हम लोग लिख सकते हैं क्या टाउ मैक्सिमम, टाउ अधिकतम, लेकिन कब, जब साइन थीटा का मान कितना हो आपका +1 हो, +1 से मल्टीप्लाई करोगे यही रहेगा, तो आपको टाउ मैक्स बराबर कितना मिल जाएगा पीई। और अगर हम लोग चाहें तो अगर हम लोग चाहे तो यहां से एक नई परिभाषा बना सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। P बराबर निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये टाउ मैक्स बटा कितना हो जाएगा E, और यदि हम लोग E बराबर क्या मान लें 1 न्यूटन प्रति कूलम्ब मान लेंगे, तो P बराबर क्या आ जाएगा टाउ मैक्स बटा 1, या फिर P बराबर क्या आ जाएगा टाउ मैक्स। तो हमको यहां से एक नई परिभाषा मिल सकती है, इसके लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। वो परिभाषा क्या होगी, ध्यान दीजिए, किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बलागुण के बराबर होता है, अधिकतम बलागुण के बराबर होता है जो उस विद्युत द्विध्रुव को एकांक विद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र की दिशा के लंबवत, अगर थीटा बराबर 90 अंश का मतलब ये हुआ, ये विद्युत द्विध्रुव आपका ऐसे रहेगा, देख लीजिए, अगर ये विद्युत द्विध्रुव ऐसे रहेगा तो यहाँ थीटा का मान कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, फिर सुन लीजिए, किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बलागुण के बराबर होता है जो उस विद्युत द्विध्रुव को एकांक विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर लगता है। तो हम लिख सकते हैं परिभाषा, अर्थात किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बलागुण के बराबर होता है, उस अधिकतम बलागुण के बराबर होता है जो उस विद्युत द्विध्रुव को, जो उस विद्युत द्विध्रुव को एकांक विद्युत क्षेत्र में, एकांक विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत, क्षेत्र की
दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है, द्विध्रुव पर लगता है। तो इससे आपको विद्युत द्विध्रुवावों की एक नई परिभाषा मिल गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। ठीक है, ध्यान दीजिए आपका अगला टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ध्यान दीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, यहां भी इसके बारे में माना एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E है, जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव, ये क्या है एक विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत द्विध्रुव का नाम क्या है A। ये विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ अल्फा को बनाते हुए रखा हुआ है। इस विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के साथ अल्फा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। ध्यान दीजिए, आपको पता है जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कुछ कोण बनाते हुए रखते हैं तो उस पर क्या लगता है एक बलागुण, जो कि आपने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा। ठीक है, तो इस पर लगने वाला बलागुण टाउ हो तो टाउ बराबर क्या होता है Pe sin थीटा होता है ना, लेकिन यहां पर तो थीटा नहीं बल्कि अल्फा है, इसलिए बराबर टाउ बराबर कितना हो गया Pe sin अल्फा। समीकरण नंबर क्या हो गया आपके पास A। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये बलागुण किधर लगेगा घड़ी की सुई की दिशा। ठीक है, यह बलागुण इस द्विध्रुव को दक्षिणावर्त जिसे हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करता है, ठीक है, इसको क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास कर रहा है। अब इस बलागुण के विरुद्ध इसको हम लोग घुमाना चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ध्यान दीजिए इस द्विध्रुव को इस बलागुण के विरुद्ध टाउ के विरुद्ध डी अल्फा कोण घुमाने में किया गया सूक्ष्म कार्य डीडब्ल्यू हो तो एक सूत्र है, ध्यान दीजिए आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया है। वो सूत्र क्या है, ध्यान दो, वो सूत्र है आपका कार्य बराबर बलागुण इनटू कोणीय विस्थापन आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो कार्य कितना है dw, बलागुण कितना है आपका टाउ। ठीक है, और कोणीय विस्थापन आपने कितना का किया है, केवल d अल्फा का किया। ठीक है, और जो सूत्र आपको पढ़ाया गया है क्या है सूत्र, टाउ बराबर होता है
वो सूत्र क्या है, W बराबर टाउ इनटू थीटा, पढ़ाया गया आपको, कार्य बराबर बलागुण इनटू कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 से टाउ का मान रखेंगे तो dw का मान कितना आ जाएगा, टाउ बराबर कितना है, p e sin अल्फा इनटू d अल्फा। समीकरण नंबर क्या हो गया 2, और हमने इसमें किसका यूज किया है, समीकरण 1 से हमने किसका मान रखा है यहाँ पर, टाउ का मान। ठीक है, अब इस विद्युत द्विध्रुव को, इस विद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था, साम्यावस्था, साम्यावस्था मतलब जब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा। ध्यान दीजिए, अगर ये विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे तो बोलते साम्यावस्था, मतलब अल्फा बराबर 0। साम्यावस्था मतलब अल्फा बराबर 0 से किसी अन्य स्थिति, किसी अन्य स्थिति अल्फा बराबर थीटा, हम लोग मान लेते हैं जो दूसरी स्थिति वो क्या है आपका, थीटा। किसी अन्य स्थिति अल्फा बराबर थीटा घुमाने में किया गया संपूर्ण कार्य W हो तो ध्यान दीजिए, अगर हमको संपूर्ण कार्य चाहिए तो हमें छोटे से भाग का, इस सूक्ष्म भाग का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो संपूर्ण कार्य निकालने के लिए आपको सूक्ष्म कार्य का क्या करना पड़ेगा, समाकलन। कहां से कहां तक, लोअर लिमिट में अल्फा बराबर 0 से लेकर अपर लिमिट में अल्फा बराबर कहां तक, आपको थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू समाकलन अल्फा बराबर 0 से अल्फा बराबर थीटा। dw का मान समीकरण नंबर 2 से रख देंगे, कितना है ये, p e sin अल्फा d। ठीक है, दिखा देंगे कहां से, समीकरण 2 से। ठीक है, अब जो नियतांक के जो कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, p क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट के बाहर कर लीजिए, तो अंदर केवल क्या बचेगा आपका, sin अल्फा 0 टू थीटा, अंदर बचेगा sin अल्फा इनटू d अल्फा, या फिर w बराबर p e। ध्यान दीजिए, sin अल्फा का समाकलन होता है माइनस cos अल्फा, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर थीटा तक। बोलेंगे नहीं, sin अल्फा का समाकलन क्या होता है, माइनस cos अल्फा, तो हमको यहां से मिल जाएगा w बराबर p e, माइनस को बाहर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, w बराबर माइनस, अंदर केवल बचेगा cos अल्फा, लिमिट 0 से लेकर कहां तक, थीटा तक, फिर क्या होगा, माइनस p e। क्या करते हैं हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में अल्फा बराबर कितना था, थीटा, लोअर लिमिट में अल्फा बराबर कितना है, 0। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कितना, W बराबर माइनस पी ई cos थीटा, cos 0 का मान 1 होता है, या फिर W बराबर माइनस को अंदर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, पी ई 1 माइनस cos थीटा। तो यही क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है, और कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, जो होता है। तो ये हो गया कार्य। आपका अगला टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। तो ध्यान दीजिए, किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में एक मानक स्थिति से किसी अन्य विशेष स्थिति तक प्रत्यानयन बलागुण के विरुद्ध घुमाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यही क्या है, विद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे हम लोग, क्या है, ध्यान दीजिए, किसी विद्युत द्विध्रुव को, किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रत्यानयन बलागुण के विरुद्ध एक मानक स्थिति, एक
मानक स्थिति, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं, वो क्या है? शून्य ऊर्जा स्थिति से किसी अन्य स्थिति तक घुमाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, वही कार्य उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है। तो मानक स्थिति क्या होती है? नोटेड पॉइंट ध्यान दीजिए, नोट करके इसको आप लोग जानते रहेंगे। विद्युत द्विध्रुव के लिए जो मानक स्थिति होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के हम लोग लंबवत मानते हैं। नोट करके लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए मानक स्थिति विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, मतलब थीटा, मतलब अल्फा बराबर 90 अंश को माना जाता। ठीक है, तो थोड़ा सामने ध्यान दीजिए। तो ये कंफर्म हुआ कि इसके डेरिवेशन में, इसके सूत्र में भी आपको क्या निकालना है? कार्य। पहले भी आपने कार्य निकाला, आपको वापस क्या निकालना है? कार्य निकालना है। लेकिन ध्यान देना ये है, उसमें आपने समाकलन साम्यावस्था मतलब 0 से किया था, लेकिन यहां पर इस बार आपको समाकलन साम्यावस्था से नहीं बल्कि मानक स्थिति से करना है। मानक स्थिति मतलब अल्फा बराबर 90 से अल्फा बराबर थीटा। उसमें आपने किया था अल्फा बराबर 0 से अल्फा बराबर थीटा तक, इसमें आपको अल्फा बराबर 90 से अल्फा बराबर कहां तक करना है? आपको अल्फा बराबर थीटा तक करना है। मतलब सब कुछ वही डेरिवेशन है, बस समाकलन में आपको क्या कर देना है? थोड़ा बदल देना है। ठीक है, तो लिखते हैं, ध्यान दीजिए। माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ, विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ अल्फा कोण बनाते हुए रखा हुआ है, अल्फा कोण बनाते हुए रखा गया है, रखा गया है। अतः इस पर लगने वाला बलागुण, अतः इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बलागुण, कितना होगा? टाउ बराबर पी साइन थीटा ना, लेकिन यहाँ पर आप थीटा नहीं बल्कि क्या रहेगा? पी साइन होगा, क्योंकि यहाँ पर कोण का मान अल्फा है। ये आपके पास क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। ठीक है, सब कुछ पहले की तरह। अब इस प्रत्यानयन बलागुण के विरुद्ध ध्यान दीजिए कि इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, हम इसको विपरीत घुमाना चाहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? इस प्रत्यानयन बलागुण टाउ के विरुद्ध द्विध्रुव को डी अल्फा कोण घुमाने में किया गया सूक्ष्म कार्य डी डब्ल्यू
हो तो क्या होता है बताया था आपको ना, कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बलाघूर्ण इनटू कोणीय विस्थापन। ये आपको पहले भी पढ़ाया गया है। तो आपको मिल जाएगा डी डब्ल्यू बराबर बलाघूर्ण टाउ और कोणीय विस्थापन कितना था आपका डी अल्फा। ठीक है, तो समीकरण इक्वेशन यूज करेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन अल्फा इनटू क्या हो गया डी अल्फा निकालेंगे। समीकरण हमने इसमें किसका यूज किया 1 से, और इसको समीकरण में निकालेंगे 2। सही, सब कुछ पहले की तरह ही है। अब हम लोग क्या करेंगे समपूर्णिफाय निकालेंगे। अतः इस द्विध्रुव को मानक स्थिति मतलब अल्फा बराबर 90 अंश से किसी अन्य स्थिति अल्फा बराबर थीटा घुमाने में किया गया कार्य W हो तो किया गया संपूर्ण कार्य लेते हैं, किया गया संपूर्ण कार्य W हो। बताया था ना, अगर आपको संपूर्ण कार्य चाहिए तो आपको छोटे से कार्य का सूक्ष्म कार्य का क्या करना पड़ेगा समाकलन। कहां से कहां तक अल्फा बराबर 90 से लेकर अल्फा बराबर थीटा तक। चलिए सॉल्व कर दीजिए सब कुछ पहले की तरह। 90 से लेकर थीटा तक डी डब्ल्यू का मान कितना है पी ई साइन अल्फा डी अल्फा। नियतांक हम लोग क्या करेंगे बाहर कर देंगे। ठीक है, तो पी ई बाहर हो जाएगा। साइन अल्फा का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस अल्फा। लिमिट कहां से कहां तक 90 से लेकर थीटा तक। ठीक है, या फिर डब्ल्यू बराबर माइनस को बाहर करेंगे पीई अंदर बचेगा कॉस अल्फा 90 से लेकर थीटा तक, या फिर W बराबर माइनस पीई अपर लिमिट में अल्फा बराबर थीटा, लोअर लिमिट में अल्फा बराबर कितना आपका 90 कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0। तो कितना आ जाएगा W बराबर माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 0। कॉस 90 का मान कितना होता है आपका 0 होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो वहां से हमको क्या मिल गया मिल जाएगा ये कॉस है। ठीक है, तो हमको यहां से मिल जाएगा W इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, या फिर W बराबर माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। आपको पता है वेक्टर A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा, AB cos थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या है कार्य का मान। ठीक, यही कार्य द्विध्रुव की क्या है स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। अतः U बराबर W बराबर माइनस पीई कॉस थीटा, या फिर बराबर माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। ठीक है, बाकी बातें अगले क्लास में हम लोग करेंगे।